हर इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसे पल ज़रूर आते हैं जो बेहद खूबसूरत होते हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज की जो घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना एक सुहाग रात की है। सुहाग रात ज़िंदगी के उन पलों में से एक है, जिन्हें बेहद खूबसूरत बनाने की कोशिश हर इंसान करता है और ये पल शायद ही कोई ज़िंदगी भर भूल पाता होगा। लेकिन जो घटना हम सुनाने वाले हैं, ये पहली घटना नहीं है, जबकि उस शहर में इस तरह की आम घटनाएँ होती रहती हैं। जब किसी को पता चले कि सुहाग रात के दिन जो भी तुम कर रहे थे, उस समय दुल्हन के साथ कोई और भी मौजूद था। सब कुछ वो देख रहा था, सब कुछ बातें सुन रहा था। सुनने में ये सब बातें तो काल्पनिक लगती हैं, लेकिन जब ये घटनाएं अखबार के पन्नों के माध्यम से उभर कर आती हैं, तो हैरानी होने लगती है कि क्या ऐसे भी कुछ हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रणवीर सिंह चौहान आज की जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, ये घटना अफ्रीका के सूडान प्रदेश की है। सूडान के अंदर ही एक इलाका लगता है अम्बद्दा। दरअसल रिको नाम का एक लड़का है जो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसे अचानक पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है और शादी की तारीख बहुत नज़दीक आ चुकी है। वो लड़का शादी को लेकर के बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था। जुलाई 2022 में उसकी शादी होनी थी। घर परिवार वालों सहित वो लड़का शादी की तैयारी में जुटा था। शादी की तारीख बहुत नज़दीक आ चुकी थी। लड़का पूरी तैयारी के साथ अमेरिका से अपने घर आ जाता है। घर वालों से, परिवार वालों से, गांव वालों से मिलता है। पूरे रीति रिवाजों के साथ उसकी शादी होती है। बारात जाती है, बारात आती है। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए पति पत्नी के रूप में बन चुके थे। अब कुछ खास पलों का समय आता है। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के पास आते हैं, कमरे में जाते हैं और बैठ करके आपस में बातचीत करने लगते हैं। बातों का सिलसिला चलता रहता है। आधे पौन घंटे कितना जल्दी बीत गए उन्हें पता ही नहीं चलता। दोनों एक दूसरे से प्यार से बातें कर रहे थे, एक दूसरे को जान रहे थे और अपने उज्जवल भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे। प्लानिंग करते करते उन्हें मौका मिलता है जिंदगी के उन पलों को और भी खूबसूरत बनाने का। बहुत दिनों से वे दोनों उन खूबसूरत पलों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों उन पलों को जीने के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं, वैसे ही एक आवाज़ आती है, ऐसा कुछ दूल्हा और दुल्हन घबरा जाते हैं। घबरा करके सन्न बैठ जाते हैं और सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इस कमरे में है तो है कौन। आधे पौन घंटे से कौन हमारी बातें सुन रहा था। कमरे की लाइट जला जाती है तो पता चलता है कि कमरे में कोई और नहीं बल्कि दुल्हन की माँ भी बैठी हुई थी। चुपके से दोनों की बातें सुन रही थी, सब कुछ देख रही थी। लेकिन तभी दुल्हन की माँ कहती है कि तुम्हें घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या होने वाला है मैं सब कुछ बताऊंगी, बस ये बातें मुझसे सुनते रहो, जो जो मैं कहूँ वो करते रहो। दुल्हन की माँ बारी बारी से बताती रहती है कि अब ये करो, इसके बाद ये करो। मतलब दुल्हन की माँ सब बता रही थी कि सुहाग रात मनाना तो मनाना कैसे है, इस स्टेप के बाद अगला स्टेप में क्या करना है, सब कुछ बता रही थी। ये सब कुछ सुनकर दूल्हा दुल्हन पानी पानी हो जाते हैं, सोचकर परेशान हो जाते हैं कि करें तो करें क्या। जब उन्हें पता चलता है कि यह कुछ और नहीं बल्कि एक प्रथा का हिस्सा है, इसमें दुल्हन की माँ का साथ होना बेहद ज़रूरी है। इस प्रथा में रात में क्या होगा सब कुछ दुल्हन की माँ देखेगी और अगले दिन घर वालों को, रिश्तेदार वालों को, गांव वालों को एक पंचायत के माध्यम से सब कुछ बताएगी। दुल्हन की माँ कमरे में एक जगह बाकायदा बैठ जाती है और कहती है कि अब जो कुछ भी करना है मेरी आंखों के सामने ही होगा। अब वे दोनों दूल्हा दुल्हन आपस में बात करते हैं, शर्माते हैं, परेशान होते हैं कि करें तो करें क्या। दुल्हन की माँ बार बार इंटीगेट कर रही थी कि तुम्हें सब करना है और जो कुछ भी इस कमरे में होगा सब कुछ मुझे बाहर बताना भी होगा। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को निहारने लगते हैं, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता और बेड पर बिछाई हुई सफ़ेद चादर को दुल्हन की माँ लेकर के जाती है और पंचायत में दिखाती है। लेकिन उस चादर पर न दाग था, न धब्बा, न मैल। दुल्हन की माँ को ये समझ नहीं आ रहा था कि बोले तो क्या बोले। पंचायत के लोग, घर वाले, रिश्तेदार वाले उस महिला पर बार बार दबाव बना रहे थे और कहते थे कि जो भी रात का आंखों देखा हाल हो उसे आपको बताना ही पड़ेगा। महिला परेशान हो जाती है। उसे पता था कि अगर उसने सही सही बताया तो उसकी बेटी का रिश्ता टूटने की नौबत आ सकती है। लोग रात में होने वाली घटना को विस्तार से पूछते हैं लेकिन वो महिला बता ही नहीं पाती है क्योंकि रात को कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था और यह बात सिर्फ उस महिला को ही पता थी। अब उस महिला की बेटी का रिश्ता टूटने की नौबत आ जाती है। लेकिन उस पंचायत में दूल्हा और दुल्हन
दोनों उपस्थित थे। दोनों फिर से एक बार कहते हैं कि हम वादा करते हैं उन्हें एक बार और मौका दे दिया जाए। वे लोग अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे, अच्छे सुहागरात मनाएंगे और सब कुछ जो है दुल्हन की माँ अगले दिन पंचायत में बताएगी। लेकिन सोचने वाली बात तो यह थी कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति सामाजिक प्रथाओं को मानने के लिए कुर्बानियां देता है। सामाजिक प्रथाओं के दबाव में गंदा से गंदा काम हो उसे करना पड़ता है। ये प्रथा कुछ ऐसी थी कि जब दूल्हा दुल्हन सुहागरात मनाते थे तो दुल्हन की माँ का वहां मौजूद होना जरूरी था। अगर दुल्हन की माँ ना हो तो समाज की कोई बुजुर्ग महिला वहां दुल्हन की माँ के रूप में बैठती थी, रात भर सब कुछ देखती थी और काफी चीजें बताती थी और अगले दिन वही बेड पर बिछाई हुई चादर को लेकर के पंचायत में दिखाती थी और पूरी बातें बताती थी कि रात को ये हुआ। फिर क्या होना था, दूल्हा और दुल्हन प्रथा के अनुसार सुहाग रात मनाते हैं और सारी बातें बताई जाती हैं। ये घटना पहली बार नहीं हुई थी, बल्कि यह प्रथा उस हर व्यक्ति के ऊपर थोपी जाती है जो शादी के बंधन से गुजरता था। अगर दूल्हा दुल्हन इस प्रथा के अनुसार सुहाग रात नहीं मना पाते थे तो उनकी शादी टूट जाती थी। इस घटना में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट और प्यार बना करके रखिए।